बच्चों, तो एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए एक और अच्छा सा वीडियो लेके आए हैं जिसमें कई सारे बच्चों ने बोला कि सर एमपी बोर्ड में कौन कौन से डायग्राम आने के चांस है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप देख रहे हो टॉप 8 डायग्राम्स, ये 8 डायग्राम्स हैं जो आपके एग्जाम में आने के चांस हैं। कौन कौन से 8 डायग्राम हैं? तो पहला डायग्राम यहाँ पे देखिए बेटा, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ दी फॉलोइंग। इतने डायग्राम यदि आप कर लोगे तो आपके एग्जाम के क्वेश्चंस जरूर फंस जाएंगे। तो कौन सा है? पहला स्पर्म, एग या ओबम, हेलो। तो पहला स्पर्म, एग या ओबम, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फिर दूसरा है एंटीबॉडी का डायग्राम। क्लियर? फिर तीसरा क्वेश्चन है डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल का डायग्राम। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे बायोगैस प्लांट है ना, बायोगैस प्लांट का भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्वेश्चन है ओव्यूल एंड पोलन सैक, ओव्यूल और पोलन सैक का डायग्राम करिएगा। छठा क्वेश्चन है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस एंड ओवरी, तो टेस्टिस, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस और ओवरी का डायग्राम। सातवां क्वेश्चन है मिलर एक्सपेरिमेंट और आठवां क्वेश्चन है बायो रिएक्टर। ये 8 डायग्राम आपको अच्छे से कर लेना है। यदि ये 8 डायग्राम आप कर लेते हो तो लगभग आपके डायग्राम बेस्ड सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। क्लियर? तो चलिए, यदि आपको और भी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लेकिन मैं सोचा कि ये सारे डायग्राम्स मैं आपको बनवा दूं। क्लियर? तो चलिए मैं शॉर्ट में सारे डायग्राम बनवा देता हूं आपको। सबसे पहला डायग्राम क्या है बेटा? तो फर्स्ट डायग्राम यहाँ पे आएगा क्या? स्पर्म। तो यदि आपको स्पर्म का डायग्राम बनाना है, आपके एग्जाम में स्पर्म का डायग्राम आता है, तो आप ऐसा करोगे कि सबसे पहले देखो, ऊपर वाला पार्ट एक्रोसोम होता है, ये वाला पार्ट न्यूक्लियस होता है। क्लियर? ये वाला जो पार्ट है एक्चुअल में नेक होता है, और ये जो ग्रीन कलर का है ये होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। उसके बाद यदि हम बात करें तो ये वाला पार्ट मिडिल पीस होता है, और मिडिल पीस में ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये वाले जो हैं होते हैं बीच में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये फिलामेंट्स होते हैं। एक्चुअल में ये जो फिलामेंट्स होते हैं ना, ये यहाँ पे डेक्स्ट्रल सेंट्रियोल था, डेक्स्ट्रल सेंट्रियोल डीसी से निकलते हैं, तो ये फिलामेंट्स हो गए। क्लियर? उसके बाद ये वाला पार्ट हमारा हो जाता है टेल। क्लियर? यहाँ पे एक और ऐसा स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम बोलते हैं एनुलस। क्लियर? जहाँ पे सारे के सारे फाइबर्स को बाइंड करके रखता है। तो ये हो गया आपका स्पर्म का डायग्राम। तो आप बना दोगे हेड, मिडिल पीस, टेल। जब भी आप इसकी थ्योरी लिखोगे तो आप एक हेडिंग बनाओगे हेड, एक बनाओगे मिडिल पीस, एक बनाओगे थर्ड हेडिंग बनाओगे टेल, है ना, पूछ। तो ये डायग्राम प्लस 3 हेडिंग, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये आपका हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है बेटा ओव्यूल, दूसरा क्वेश्चन है बेटा ओबम, ओबम या एग। यदि आपको एग का डायग्राम बनाना है, जैसे आप यहाँ पे मैंने एक इसका 3D डायग्राम लिया था, ये आप ये डायग्राम को देखो, यहाँ पे क्या है? कोरोना रेडिएटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, जोना पेलुसिडा। लेकिन आपको इसको कॉपी में बनाने के लिए मैंने ऐसा बोल दिया कि सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसका सेंटर में बनाओ न्यूक्लियस, जो कि होता है हैप्लॉइड, इसको आप जरूर लिखिएगा, ये होता है हैप्लॉइड। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो मटेरियल भरा हुआ है ये होता है न्यूक्लियस के चारों साइड जो कंपोजिशन, जो मटेरियल रहता है ये होता है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म जिससे कवर्ड होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर होती है जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा के बाहर देखो ये पीला कलर वाला ये पूरा जो एरिया है ना, ये येलो कलर का जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया कहलाता है कोरोना रेडिएटा। तो ये आपको हो जाएगा ओबम या एग का डायग्राम। तो आप इसको बना दीजिएगा आपके एग्जाम में यदि आता है तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आए तो आप इस तरह का कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाओगे, और इसको अपन पूरा फुलफिल कर देते हैं। तो ये और ये, तो जब भी आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाओगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए आप 3 चीज़ें हमेशा याद रखोगे। क्या क्या याद रखोगे यहाँ पे? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पहला आप याद रखोगे इसका फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना। क्लियर? तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, पहला होगा बेटा वेजाइना, दूसरा होगा फैलोपियन ट्यूब, तीसरा होगा यूट्रस। तो वेजाइना का ये वाला पार्ट होता है वेजाइना,
वेजाइना में आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा, ये हो गया वेजाइना वाला पार्ट, ये हो गया वेजाइनल ओपनिंग, ये हो जाएगा वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग को आप ऐसे कवर कर देना, तो इस लेयर का नाम है हाइमेन। क्लियर। ऐसे वेजाइनल लेयर का नाम नहीं देना है, वैसे चाहो तो दे सकते हो एडवेंसिया, स्मूथ मसल्स, म्यूकोसा। एडवेंसिया, स्मूथ मसल्स और म्यूकोसा। उसके बाद जैसे वेजाइना से आप ऊपर यूट्रस में जाओगे तो ये वाला जो एरिया होता है एक, और एक होता है ये वाला एरिया, है ना। तो ये बाहर वाले को हम बोलते हैं, ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ओस, और ये होता है इंटरनल ओस। इंटरनल ओस, इसके बीच की ये जो जगह बचती है ना, इस जगह को हम बोलते हैं सर्विक्स। क्लियर। तो ये हो गया आपका वेजाइना वाला पार्ट। वेजाइना के जस्ट ऊपर जाएंगे तो ये वाला यूट्रस है। क्लियर। ये पूरा क्या है, ये पूरा यूट्रस है। यूट्रस में 3 लेयर होती हैं। क्लियर। यूट्रस में 3 लेयर होती हैं। ये आप ये तीनों लेयर बना दीजिएगा। बाहर वाली लेयर हमारी क्या होती है, 1 2 3, इसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्लियर। इसके जस्ट अंदर वाली होगी ये हमारा मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और अंदर वाली हो जाएगी एंडोमेट्रियम। क्लियर। तो ये हो गई यूट्रस की लेयर। और यूट्रस में ये वाला पार्ट बॉडी होता है, ये वाला पार्ट फंडस होता है। यहाँ पे ओवरी भी आप बना दीजिएगा। तो ये मैंने यहाँ पे ये बना दिया, दोनों जगह ओवरी, और ओवरी को पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से हम ये कवर कर दिए। तो ये लिख दीजिएगा ओवरी। अब बचा इसका क्या, फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट, 1 2, ये 3। पहला वाला पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं फिम्ब्री। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं फिम्ब्री। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एम्पुला। ये वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस्थमस। क्या बोलते हैं इसको, इस्थमस। तो हो गया फिम्ब्री, एम्पुला, इस्थमस। क्या, तो ये हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव का डायग्राम, है ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम हो गया, जहाँ पे आपको एक फैलोपियन ट्यूब, दूसरा यूट्रस, तीसरा वेजाइना, ये सारे कवर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपके बड़े क्वेश्चन दिया सकता है। तो एंटीबॉडी में आप क्या करोगे, देखो एंटीबॉडी एक्चुअल में इसमें 4 चेन होती हैं, 2 लाइट चेन होती हैं, 2 हैवी चेन होती हैं। तो 1 2 ये हो गई लाइट चेन, एक ये वाली लाइट चेन हो जाएगी, एक ये लाइट चेन हो जाएगी, फिर ये पूरी जो है ये पूरी हैवी चेन हो जाएगी। और इनके चेन में जहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है अमोनिया जुड़ा होता है, प्लस आयन का एंटीजन बाइंडिंग साइट में, एंटीजन बाइंडिंग साइट में अमोनिया जुड़ा होता है, और इसके टर्मिनल साइड में COOH कार्बोक्सिलिक आयन जुड़े हुए होते हैं। क्लियर। और इन दोनों को आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड से दोनों चैन आपस में अटैच होती है, जैसे वेरिएबल एरिया ऑफ लाइट चैन होता है। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम आपका क्या हो गया, एंटीबॉडी का डायग्राम हो गया। सारे डायग्राम बहुत आसान वे में लिया हूँ मैंने, इजी करके लिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, DNA डबल हेलिक्स मॉडल। तो DNA का डबल हेलिक्स मॉडल हो गया, आपको पता है एक लूप आएगा 5 से 5' से 3', एक लूप आएगा 3' से 5'। इनके एक लूप की लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम, और इनका डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम। इनके 2 अमीनो एसिड के बीच का डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो ये पूरा आपका क्या हो गया, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा बायोगैस, है ना, नया क्वेश्चन है आपका बायोगैस। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है बायोगैस, समझो। बायोगैस एक्चुअल में यहाँ पे हम ऑर्गेनिक मटेरियल जो है यूज़ करते हैं, किसके लिए, मीथेन गैस के लिए, और इसको हम फ्यूल की तरह यूज कर लेते हैं। क्लियर।
तो बायोगैस में क्या होता है, देखो यहाँ पे हम डंग और वाटर, यहाँ गोबर का मिक्सचर लेते हैं, इसको यहाँ प्लांट में डालते हैं जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टर। डाइजेस्टर में वो मेथेनोकोकस बैक्टीरिया के प्रेजेंस में इसका डाइजेशन होता है, यहाँ से गैस निकलती है और ये गैस क्या होती है, इधर जाती है और इधर इस गैस को हम यूज कर लेते हैं, किसमें, या तो किचन में या बल्ब जलाने के यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे, और जो वेस्ट होता है ये इधर से बाहर निकल जाता है। तो ये डायग्राम हो गया किसका, आपके बायोगैस का। क्लियर। नेक्स्ट बेटा है ओब्यूल। अरे ओब्यूल का डायग्राम बना नहीं पाया यहाँ पे चलिए ओब्यूल का डायग्राम मैं जल्दी से बना देता हूँ, शॉर्ट में आप देख लीजिएगा। सबसे पहले आप सेंटर में ये बनाइए ओवरी वाला पार्ट, इसके अंदर एग सेल, ये हमने बना दिया स्पीड में। ये इसके बाहर आप बना दोगे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर आप बना दोगे कुछ ऐसा इंटेगुमेंट, ये और ये बन गया आपका ओब्यूल। 2 सेकंड भी नहीं लगा। इनके सबकी लेबलिंग कर दो कौन क्या होता है। क्लियर। तो सबकी लेबलिंग कर दो कौन क्या होता है। लेबलिंग आप हमेशा एक साइड में किया करो। ये ओब्यूल का डायग्राम हो गया, इसकी आप लेबलिंग कर लो। तो सबसे पहले ये हमारा होता है पोलर न्यूक्लियाई, ये जो बीच में सेल है इसको बोलते हैं एग सेल। जो साइड में 2 सेलें हैं इनको बोलते हैं सिनर्जिड सेल। जो ऊपर की ये 3 सेलें हैं इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। और ये जो कवरिंग है, ये जो एरिया है, ये जो जगह बचा हुआ है ना, इस जगह को हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस, जो कि फूड देता है ना डेवलप ओब्यूल्स को। तो ये हो गया इसके सेल वगैरह। फिर इसके बाद आप यहाँ पे लेबलिंग कर दो। सबसे पहले इस वाले एरिया को हम बोलते हैं चैलाजा, और चैलाजा ये बेसल एरिया होता है बेटा। ऐसा लगता है ऊपर की ये टिप है, लेकिन ये टिप नहीं, ये बेसल एरिया है। नीचे वाला जो ये एरिया है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, और ये जो ये हैं दोनों, इनको हम बोलते हैं इंटेगुमेंट। क्लियर। ये हो गया आपका किसका, ओब्यूल का स्ट्रक्चर ये। और ओब्यूल के बाद हम देखते हैं क्या, ओब्यूल के बाद ये भी नहीं बना, पोलन सैक। चलो पोलन सैक भी देख लो, बहुत आसान है, 4 लेयर बनाने हैं बस, इसमें आसानी से बना दो। तो ये और ये पहले कुछ इस तरह का बना दो, फिर इसमें ऐसी ये पहली लेयर हो गई जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। पहली लेयर के एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे एक और लेयर होती है जिसको हम एंडोथीसियम बोलते हैं। एपिडर्मिस के नीचे एक और लेयर बना दो, तो ये हो जाएगी एंडोथीसियम। ये भी बहुत आसान है, एंडोथीसियम के जस्ट नीचे हम क्या बना देंगे, कुछ ऐसे मिडिल लेयर। तो ये हो गई आपकी मिडिल लेयर। एक्चुअल में जो मिडिल लेयर होती है डबल से ट्रिपल होती है, 2 या 3 होती हैं। तो चलो यहाँ पे एक और बना दो मिडिल लेयर। यहाँ पे आप शेल बना दो, ये इसको बोल दो आप मिडिल लेयर। सबसे नीचे होती है टैपिटम, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये आप बना दो ऐसे। लास्ट लेयर हो गई आपकी टैपिटम। क्लियर। ये तीनों लेयर जो हैं आउटर लेयर होती हैं जो प्रोटेक्शन का काम करती हैं, और जो अंदर वाली लेयर होती है ये न्यूट्रिशन देती है। क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ी सी और बना दीजिए। इसके अंदर जो सेल भरी होती है इनको स्पोरोजिनस सेल बोलते हैं। इन सब के अंदर सेल भरी होती है इनको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस सेल बोलेंगे। स्पोरोजिनस सेल बोलेंगे। और यहाँ पे कनेक्टिव, ये जो जगह खाली जगह बचती है ना, यहाँ पे क्या होता है, कनेक्टिव। तो हो गया आपका पोलन सैक का स्ट्रक्चर, है ना। तो ये बन गया आपका पोलन सैक। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या बना है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर, ये भी बहुत आसान है और इसको भी जल्दी से ड्रॉ कर देते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाओगे, इसको दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे, जो डिवाइड करेगा उसको बोलेंगे मीडियास्टियम टेस्टिस। क्लियर। फिर इसमें कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। बाहर वाली लेयर होती है ट्यूनिका वेजाइनलिस, जो कि ऑलरेडी डबल लेयर्ड होती है। तो बाहर वाली लेयर को हमने बोल दिया ट्यूनिका वेजाइनलिस, ये बाहर वाली लेयर हो गई। इसके जस्ट अंदर जो लेयर होती है, ये जो आप देख रहे हो, ये है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर इस तरह से टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, और जो टेस्टिकुलर लोब्यूल को कवर करती है इस लेयर का नाम है ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेस्कुलोसा, इस लेयर का नाम है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। इस तरह से आपकी टेस्टिस की 3 लेयर हो गई। क्लियर, ये तीनों लेयर हो गई। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल, जो कि 200 से 250 होते हैं। एक लोब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। क्लियर, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कितनी, 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। ऐसे बना दो आप ट्यूब्यूल, ये 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बना दो बेटा, है ना, ये हमने बना दिया। तो इस तरह से देखा जाए कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं, ये टोटल 700 से 1000 होती हैं। क्लियर, ये 700 से 1000 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। उसके बाद ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आपस में मिलके इस तरह से बड़ी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबुली रेक्टी। जो ट्यूबुली रेक्टी होती है आगे चल के और बड़ी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, कुछ ऐसी जिनको हम क्या बोलते हैं, रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस से कुछ पाइप्स बाहर निकलती हैं, ये। क्लियर, इनको हम क्या बोलते हैं, वॉस डिफरेंशिया। क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं वॉस डिफरेंशिया। फिर वॉस डिफरेंशिया ऊपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाती है, कुछ ऐसी, ये कुछ ऐसा कॉइल्ड स्ट्रक्चर यहाँ बनाता है। और ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ये होता है एपिडिडाइमिस, और ये हो गया वॉस डिफरेंशिया। क्लियर, तो इस तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस हो गया मेरा पूरा, बहुत आसान है। तो ये आप डायग्राम बनाओगे, आप टेंशन मत लो, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ऐसा नहीं कि आपका नंबर कट जाएगा, ये अलग डायग्राम में नहीं, इस डायग्राम में आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट, ये बेटा मिलर एक्सपेरिमेंट का एक डायग्राम है जो आपको एग्जाम में आता है ना। तो मिलर ने क्या बताया था, दिख रहा है क्या डायग्राम, चलिए। मिलर एक्सपेरिमेंट का एक डायग्राम है, यहाँ पे हम देखते हैं बेटा मिलर एक्सपेरिमेंट। तो मिलर एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए, केमिकल इवोल्यूशन के लिए एक वो एक्सपेरिमेंट दिया था उन्होंने। देखो यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में इन्होंने मीथेन, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन, ये 4 गैसेस ले लिया। इन गैसेस को इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया, देखो यहाँ से लिखा हुआ ना, इलेक्ट्रोड के थ्रू इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया। यहाँ पे उनमें रिएक्शंस हुई, रिएक्शंस होने के बाद ये पाइप के थ्रू इनको बाहर निकाला और पाइप के बाहर कंडेंसर लगा दिया, क्योंकि जो गर्म केमिकल उसको ठंडा हो जाए। क्लियर, यहाँ से वाटर ड्रॉपलेट्स आए और यहाँ पे वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में वाटर लिक्विड, जो लिक्विड वाला पार्ट था इधर आ गया, बॉइल्ड वाटर, यहाँ से फिर से पानी कहाँ जाने लगा, इधर पे। क्लियर, तो ये किसने दिया था, ये वैक्यूम पंप हो गया। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, मिलर ने ये वाला एक्सपेरिमेंट दिया था। ये देखिए, ये अपना बायोरिएक्टर है। तो बायोरिएक्टर के यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पे मोटर लगी हुई होती है। अब मोटर के अंदर देखिए इस तरह से आपके कल्चरल ग्रोथ होते हैं। अब फ्लैट बबल्स
एम्प्लायर होते हैं, क्लियर। और ये क्या काम करता है, जैसे आप यहाँ पे कोई भी केमिकल से लोगे तो जब मोटर चलता है ना तो मिक्स करने का उसको काम करता है, मिलाता है। बाहर स्टीम फॉर द स्टेरिलाइजेशन लिखा होता है, एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल के लिए यहाँ पे है ना, पीएच कंट्रोल के लिए लिखा रहता है। अब फोम बीकर रहता है कि हो गया आपका बायोरिएक्टर। तो यदि आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड कर दूंगा कि एम करियर इंस्टीट्यूट भोपाल का गूगल प्ले स्टोर में आपको ऐप मिलेगा। आप ऐप में जाइए, आप ऐप में आपको फ्री स्टडी मटेरियल या स्टोर का आपको ऑप्शंस मिलेंगे। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल करा दिए गए हैं, वहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ही आप लोगों का 12th का एग्ज़ाम खत्म होगा तो कुछ बच्चा, ठीक है बच्चों, उसके बाद जैसे कि आप सबको पता है कि आप लोगों का 12th का एग्ज़ाम खत्म होने वाला है। अब आप लोग या तो नीट या तो जेई के साथ जाएंगे। यहाँ पे बायोलॉजी वाला को बच्चा होगा जो कि नीट का फॉर्म जरूर भरेगा या नर्सिंग का फॉर्म भरेगा। तो उन बच्चों को मैं बता देता हूँ कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है, यदि आप भोपाल में हो तो बहुत बढ़िया, यदि आप भोपाल के बाहर भी हो तो भी आप लोगों को क्रैश कोर्स हम लोग अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत ही कम फीस में करवा रहे हैं। जैसे कि आपको सुनोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। नीट क्रैश कोर्स 2024 जो ऑनलाइन है उसकी फ़ीस सिर्फ 600 रुपीज़ है। ऑनलाइन की फ़ीस मैं 599 नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 600 रुपीज़ है। ऑफलाइन की फ़ीस 12,000 रुपये है। यदि आप लोगों को जुड़ना है तो आप लोग 6266057492 नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आप लोग ज़रूर ऑनलाइन कोर्स से एक बार जुड़िए, डेमो लीजिए। और यहाँ पे आप लोगों को वीडियो लेक्चर के साथ साथ टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड लेक्चर, ऑनलाइन क्लासेस सब कुछ इसी चार्ज में अवेलेबल है। और इतना कम क्यों किया हूँ ये भी बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके घर वाले सपोर्ट नहीं करते। तो उन बच्चों के लिए हम लोग बहुत ही कम फीस में क्रैश कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। यदि आप लोगों को और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। लेकिन हाँ, यदि आप लोग चैनल को देख रहे हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी कई सारे लोगों तक, बहुत सारे बच्चों तक पहुँचूँ। तो ये आप हम लोगों के लिए एक बेस का काम कर सकते हो और आप लोगों के माध्यम से हम कई सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो हम चाहेंगे आप लोग भी सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।